गुड इवनिंग। और आज बायोलॉजी मैं लेकर आया हूँ क्योंकि नेहा जी व्यस्त थी, नेहा मैम व्यस्त थी, तो मैं लेकर आया हूँ। और मैं आज आपसे पूछने वाला हूँ वो प्रश्न जो प्रीवियस क्लास में नेहा ने पढ़ाया था। उससे रिलेटेड कुछ MCQs हैं और उसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन सबसे पहले 4 चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे और 4 चीज़ों का परिभाषा आपको बताना होगा। पहला, संघ किसे कहते हैं, बायोलॉजी में संघ किसे कहते हैं, वर्ग किसे कहते हैं, कुल किसे कहते हैं और वंश किसे। तो सबसे पहले अगर आप बताना चाहते हैं कि संघ किसे कहते हैं तो बताइए। क्या बोली अनिल? नहीं, यहाँ पे बायो में हम लोग हैं। आप जो पढ़ा बोली वो पॉलिटिकल साइंस में है। संघ किसे कहते हैं तो संघ का अर्थ होता है समान लक्षण वाले वर्गों के समूह को, यानी कि जो वर्ग है, जो ग्रुप है, उसका लक्षण अगर एक ही प्रकार होगा उसको संघ कहेंगे। तो समान लक्षण वाले वर्गों के समूह को संघ कहते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं वर्गीकरण करके, उसमें हम आपको बताएंगे। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आपसे मैंने पूछा था परिभाषा में कि वर्ग क्या है, क्लास क्या है। तो समान लक्षण वाले जो गण होते हैं, समान लक्षण वाले गणों के ऑर्डर को क्लास कहते हैं। गण क्या है? आते हैं तो समान लक्षण वाले गण के किसी को ऑर्डर को समूह, ऑर्डर के समूह को वर्ग करते हैं। मतलब अगर बहुत सारे, जैसे मान लो अगर बायो के हिसाब से याद हो या जैसे भी याद, तो स्कूल को कभी आप लोग गए हो? स्कूल में क्या होता है, बच्चों को बैठाया जाता है क्लास में। तो बैठाया जाता है क्यों? क्योंकि वहाँ पे सिस्टमैटिक तरीके से अरेंजमेंट हो। तो क्या होता है, गणों के ऑर्डर होता है ना, तो यहाँ पे ऑर्डर में चलेगा, चाहे वो असेंडिंग होगा चाहे डिसेंडिंग होगा। प्रीवियस क्लास में नेहा मैं आपको बात बताई होंगे आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या था? अगला पॉइंट आई थिंक था गण किसे कहते हैं। नहीं, वर्ग के बाद कुल है ना, कुल किसे कहते हैं? तो समान लक्षण वाले वंशों को कुल कहते हैं। तो समान लक्षण वाले वंशों के को कुल कहते हैं या वंशों के समूह को कुल कहते हैं। ये थोड़ा सा ज़्यादा स्टैंडर्ड हो जाएगा, ठीक है। वंशों को कुल कहते हैं सही है, लेकिन उसके अगर समूह को हम लोग ऐड कर लेंगे तो ज़्यादा स्टैंडर्ड हो जाएगा। तो वंशों के समूह को कुल कहते हैं। अगला किसी का परिभाषा था गण। गण क्या है? ठीक है, गण को बोलते हैं ऑर्डर, ठीक है। तो गण क्या है और ऑर्डर क्या है, इसके लिए आप लिखिएगा समान लक्षणों वाले स्पीशीज, समान लक्षणों वाले स्पीशीज वंश तथा कुल के अगले वर्ग की, कुल के अगले वर्ग की संवर्ग को गण कहते हैं। तो एक ही समान कोई स्पीशीज हो या फिर वंश हो या कुल हो और इसका जब वर्गीकरण किया जाता है तो उसको बोलते हैं गण। जैसे स्कूल में बच्चे हैं तो वहाँ पे वर्गीकरण बच्चों का ही होगा, वो किसी भी जाति धर्म का हो सकता है। ये आपको समझाने के बता रहे हैं, वो बायो का एग्जाम्पल नहीं होगा, बस आपको समझाने के बता रहे हैं कि गण कौन हो। एक ऑर्डर, एक सिस्टम, सीक्वेंस, करेक्ट। और अंतिम आपसे था वंश किसे कहते हैं। तो वंश को जीनस बोलते हैं, ब्रैकेट में जीनस लिख लीजिएगा। एक समान जातियों के जीव समूह को, एक समान जातियों के जीव समूह को वंश
कहते हैं। ठीक है, अब कुछ एमसीक्यूज हैं जो हम लोग करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला सवाल जो है वो है कि जीवों का वैज्ञानिक नाम किस भाषा से लिया गया। सबसे आसान है, जीवों का वैज्ञानिक नाम किस भाषा से लिया गया है। आंसर लिखिएगा लैटिन। जीवों का वैज्ञानिक नाम लैटिन भाषा से लिया गया है। किसके अध्ययन को सिस्टमैटिक्स कहा जाता है। किसके अध्ययन को सिस्टमैटिक्स कहा जाता है, यानी कि कौन सा अध्ययन जो है वो सिस्टमैटिक तरीके से होगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे वर्गीकरण। इसका आंसर हो जाएगा क्लासिफाइड। जो वर्गीकरण होता है वही सिस्टमैटिक अध्ययन कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, और इसके नहीं आ रहा है क्या? पूरा नहीं आ रहा, अगर देख लीजिए अगला क्वेश्चन जो है, टैक्सोनॉमी में किसका अध्ययन किया जाता है। टैक्सोनॉमी में क्या अध्ययन किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है टैक्सोनॉमी में क्या अध्ययन किया जाता है। टैक्सोनॉमी जो है इसमें वर्गीकरण की पहचान होती है। वर्गीकरण की पहचान, वर्गीकरण की पहचान की जाएगी। ठीक है, यानी कि वर्गीकरण एवं पहचान। तो जो आप पहचानने का तरीका है किसका अध्ययन होगा, वर्गीकरण एवं पहचान। टैक्सोनॉमी में क्या होता है कि वर्गीकरण एवं पहचान की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द्विनाम पद्धति किसने दिया था। तो द्विनाम पद्धति दिए थे लिनियस साहब। ठीक है, क्या नाम था पूरा लिनियस का? कैरोलस लिनियस। करेक्ट, इसका सही आंसर हो जाएगा लिनियस। बहुत बढ़िया। वर्गीकरण मतलब टैक्सोनॉमी का पिता किसे कहा जाता है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है भाई, बता दो। कैरोलस लिनियस। बिल्कुल करेक्ट, इनका भी वही लिनियस हो जाएंगे, कैरोलस लिनियस। बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हायरार्किकल ऑर्डर सही है। तो यहाँ पे चार दिए हुए हैं। पहला है संघ गण कुल, दूसरा है वर्ग कुल वंश, और तीसरा है वर्ग गण कुल, और डी जो है कुल वर्ग और गण है। तो कौन सा ये सही होगा बताइए। तो आप वर्ग गण और कुल। ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन डी होगा कुल वर्ग और गण। हायरार्किकल ऑर्डर होता क्या है? कुल वर्ग और गण। हाँ, क्योंकि हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में वर्ग और गण और कुल पढ़े थे, तो इसमें तो पहले कुल है फिर वर्ग है फिर गण है। डिसेंडिंग हो गया ना, ये डिसेंडिंग थोड़ी हो। अगला क्वेश्चन है किस में अधिक सामान्य लक्षण पाया जाता है। किस में अधिक सामान्य लक्षण पाया जाता है। तो सबसे अधिक सामान्य लक्षण जो है आपको मिलेगा जाति में। इसका आंसर हो जाएगा जाति। एक ही जाति का होगा तो वहां पे सामान्य लक्षण मिलेगा। हाँ, सिम्टम्स जो होंगे वो सिमिलर होंगे। अगला क्वेश्चन है कि सिस्टेमा नेचर नामक पुस्तक किसने लिखी। सिस्टेमा, इसमें टी मिसिंग है। सिस्टेमा नेचर नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो सिस्टेमा नामक पुस्तक यहाँ पे आप स्क्रीन का आंसर भी दिख ही रहा है। लेखक का नाम क्या है। तो इसे लिखा था लिनियस ने। ठीक है, लिनियस इसका आंसर लिख लीजिएगा। इसी में उन्होंने द्विनाम पद्धति के बारे में बताया है। इसी में द्विनाम पद्धति के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है मानव किस गण का सदस्य होता है। जैसे अभी हम लोग ऑर्डर गण का जरूर लिखें, तो जो ह्यूमन होता है वो किस गण का सदस्य होता है। प्राइमेट। प्राइमेट, बिल्कुल सही जवाब है। प्राइमेट इसका सही उत्तर होगा। प्राइमेट प्राइवेट नहीं, प्राइमेट। प्राइमेट मॉ, प्राइवेट नहीं, निजी नहीं। प्राइवेट का मतलब निजी हो जाता है। अगला प्रश्न है इंडियन बॉटनिकल गार्डन कहाँ है। इंडियन बॉटनिकल गार्डन कहाँ है। अगर आपको पता है तो बताइए। वैसे इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो है, हाँ बोलिए, नेहा जी कुछ बोल रही थी। वो आगे पार्ट और पीछे से पार्ट हो गया।
मतलब समझे नहीं। इंडियन बॉटनिकल गार्डन कहाँ है? नहीं, हम अपनी बात कर रहे हैं कि आगे पार्ट और पीछे सपाट में है। बिल्कुल नहीं पता है, डायरेक्ट में भी ऐसे और इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो है वो हावड़ा में है, ठीक है। तो उसका नाम है इंडियन बॉटनिकल गार्डन, हावड़ा में है, ठीक है। हालांकि एक और है, उसका नाम है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि इंडियन बॉटनिकल गार्डन कहाँ था तो आप हावड़ा लिख लोगे, लेकिन अगर रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात आ जाएगी कि नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो आपको लिखना होगा कि वो लखनऊ में। हाँ, उसके लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट, हाँ उसके लिए आपको लखनऊ जाना होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ICBN और ICZN का पूरा नाम बताना है। ICZN का पूरा नाम बताना है, यानी कि इसका फुल फॉर्म बताना है। तो सबसे पहले हम लोग ICBN का फुल फॉर्म क्या होगा बताइए। तो ICBN का फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नामेनक्लेचर। तो ये आपका फुल फॉर्म था ICBN का, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा है ICZN। तो यहाँ पे इंटरनेशनल कोड ऑफ इसमें बॉटनिकल था ना, यहाँ पे हो जाएगा जूलॉजिकल और अंत में जो क्या था उसमें नामेनक्लेचर। तो इसमें भी वही हो जाएगा, बस दोनों में एक वर्ड का फर्क है, उसमें एक में बॉटनिकल है, जूलॉजिकल है, ठीक है। कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आलू, टमाटर तथा बैगन किस वंश के सदस्य हैं? आलू, टमाटर तथा बैगन किस वंश के सदस्य हैं? बता सकते हैं? आपके स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, इसमें कहीं है। बता सकते हैं? तो ये जो है सोलेनियम, ठीक है। आलू, टमाटर, बैगन, भंटा, बिलेती, चोखा, चटनी सब होता है ना, सोलेनियम का होता है। सोलेनम होता है, सॉरी माफ कीजिएगा, सोलेनम। उसके बाद अगला है शेर, बाघ, चीता, बिल्ली। शेर, बाघ, चीता, बिल्ली को किस कुल में रखा गया है? शेर, बाघ और चीता, बिल्ली को किस कुल में रखा गया है? तो बताइए। ये सब जो होते हैं हेरिडी कुल के होते हैं, हेरिडी कुल के होते हैं। और वर्गीकरण के अध्ययन में क्या करते हैं? तो अभी पहले ही एमसीक्यू हम लोग पढ़े थे। करेक्ट, टैक्सोनॉमी इसका हो जाएगा। टैक्सोनॉमी से हो जाएगा। मानव का वैज्ञानिक नाम या जूलॉजिकल नाम क्या होगा, बता सकते हैं? सामने दिख रहा है आंसर, करेक्ट, होमो सैपियंस। होमो सैपियंस। द्विनाम पद्धति वर्गीकरण के किस संवर्ग को दर्शाता है? द्विनाम पद्धति वर्गीकरण के किस संवर्ग को दर्शाता है? बताइए। द्विनाम पद्धति वर्गीकरण के जीनस और स्पीशीज, जीनस और स्पीशीज, इसका आंसर हो जाएगा जीनस और स्पीशीज, ठीक है। जीनस और स्पीशीज यानी वंश और जाति। हाँ, स्पीशीज, जीनस और स्पीशीज। द्विनाम पद्धति यहाँ पे दो है, एक जीनस है और एक स्पीशीज है। जाति
शब्द को किसने दिया? ये जाति शब्द है, आया है, ये इसको किसने दिया था बताइए? हाँ नहीं, लेनियस नहीं। इसका इनका नाम था जॉन रे। हाँ, जॉन रे इनका नाम था। लिनियस सबका नहीं बताएगा, सबको लिनियस नहीं बताएगा। जीव जाति की कुल संख्या अनुमानतः कितनी होगी जो जीव जाति हैं? जैसे आजकल तो हम लोग पढ़ते हैं ना कि 84 लाख योनि के बाद, तो ऐसे ही जीव जाति जो है धरती पे उनकी कुल संख्या कितनी होगी अनुमानतः बताइए? 90 से 520 लाख तक हो सकती है। 84 लाख नहीं, 90 से 520 लाख तक, यानी कि न्यूनतम 90 के अनुमानित है और अधिकतम 520 लाख तक हो सकती है। यानी कि 520 लाख योनियों में आप अच्छा कर्म करते हैं तब आपका मनुष्य ग्रह जन्म होता है। और इतना स्ट्रगल करने के बाद आप यहाँ के अपनी ज़िंदगी रील्स बनाने में बर्बाद कर देते हैं, दोस्ती तोड़ने में बर्बाद कर देते हैं, दुश्मन बनाने में बर्बाद कर देते हैं। दुश्मन तो खुद ही बन जाते हैं ना, बनाना थोड़ी पड़ता है। अच्छा, दुश्मन खुद ही बनना। हाँ, ठीक है, लेकिन मेरा मानना है कि आप इतने स्ट्रगल के बाद आए हो। अब 50-60 साल का ज़िंदगी है आजकल लोग कितना जीते हैं? 70 साल, और 70 साल जीने में के लिए आप 520 लाख ज़िंदगी बर्बाद करके आए। उतनी ज़िंदगी जीने के बाद आपको 60 साल का ज़िंदगी मिला है और इसको भी आप लोग यूज नहीं कर रहे। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि पंखा में लटक जाते हैं। अरे भाई, उतना स्ट्रगल के बाद आए पंखा में लटकने, क्या बचा? मतलब अक्सर ये सुसाइड का केस आते रहता है न्यूज़ में, सुसाइड का, एक्सीडेंट का। तो भाई 520 प्रकार के जीवों को क्या ज़िंदगी काट के आपको ह्यूमन का लाइफ मिला है। कितना स्ट्रगल आपने करा होगा उस समय कि चींटी बने होंगे तो कोई मसल दिया होगा, मच्छर बने होगा तो कोई मार दिया होगा। अब मच्छर किसी को बाइट करता है तो मार ही देता है ना, हम नहीं मारते हैं क्योंकि उसके अंदर मेरा ही खून होता है। मच्छर मेरे को बाइट करता है तो मन तो करता है कि उसको किस कर लें, क्योंकि भाई उसके अंदर तो मेरा ही खून है ना, वो मेरा ही बाल बच्चा होगा। तो कहने का मतलब है 520 लाख योनियों के बाद आपका जन्म हुआ। अपनी जिंदगी को सार्थक बनाइए, IAS वाईएस बनिए। अब IAS का मतलब आई एम सिंगल मत समझिएगा, या फिर IPS का मतलब इग्नोरेंस परम सुखम मत समझिएगा। यहाँ पे मैं पुलिस सर्विस और प्रशासनिक सर्विस की बात कर रहा हूँ जी। तो वर्गीकरण का कृत्रिम पद्धति किसने दिया था? वर्गीकरण का कृत्रिम पद्धति किसने दिया था बता दीजिएगा? लिनियस ने। भाई देखो, छोटे छोटे चीटी उटी को जल्दी नहीं मारना चाहिए। 520 लाख, फिर अगर वो मर गया तो क्या मानव का जन्म लेना बहुत कष्ट है। मानव जीवन से ज़्यादा कष्ट किसी को नहीं, सच बताओ। अच्छा, किसी चीटी को फर्क पड़ता है कि उसको कोई लाल कहता है कि काला कहता है? क्वेश्चन पेपर चाहिए। किसी भी चीटी को, मक्खी को, कुत्ता को कुत्ता का तो उसको बुरा लगेगा? कुत्ता को सोर का तो बुरा लगेगा? ये सबसे टफेस्ट जीवन जो है ना, मानव का ही है। कुत्ता को सुनाई नहीं देता है? नहीं देता है। ऐसा बोलेंगे तो कुत्ता सुनाई देगा। हाँ, समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आता है, इसको बुरा नहीं लगता है क्योंकि वो अच्छी लग रहा है। अब यहाँ क्या है ना कि मान लो हमको कोई कह दे गलती से भी कि सर हमसे बात मत कीजिए, हमको बुरा लग जाता है। हम आपको बोल दें कि तुम चुनाव लेके लग रही हो, आपको बुरा लग जाएगा। अब एक क्वेश्चन है, देखिए मैं मैसेज हूँ कि मेरे कितने भतीजा भतीजी हैं दुनिया में जिन्होंने मेरे खून को चूसा होगा, जितने मच्छर मछलियाँ होंगी, सभी तो आपके ही मतलब हमारे वंश के ही निकल गए थे। उनके रगों में हमारा ही खून बह रहा है, ठीक है। वैसे मेरा जो परिवार है वो काफ़ी लंबा है, सबके बच्चे हमारे भतीजा भतीजी करते हैं। वो तो हमारे वंश परंपरा में है ना, अभी लोग पढ़ रहे थे ना। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्गीकरण के विकास को समझने की दृष्टि से इनकी इकाई का नाम दे। वर्गीकरण को समझने के लिए कौन सा इकाई है?
अभी आप लोगों को परिभाषा लिखा है, परिक्रम समझने के लिए कौन सा इकाई का प्रयोग किया जाता है? स्टार्टिंग में परिभाषा लिखा है जाति का, क्योंकि आप लोग का ध्यान यहाँ नहीं है, आप लोग इतना समझा रहे हैं। हम बोलने वाले थे जाति। हाँ बोलने वाले थे, बोले क्यों नहीं? सच में बोलने वाले थे। ओके बोलने वाली थी, लेकिन अभी फिर से आप लोग को बता रहे हैं कि 520 लाख प्रकार के जीवों के मृत्यु के बाद आपका जन्म मानव हुआ है, जिसका यूं ही व्यर्थ ना जाने में सो के जाग के कोई क्या है ना, कहते रहते कि बच्चे क्लास में भी सो जाते हैं, घर में भी सोए रहते हैं, और आजकल तो स्मार्टफोन का ज़माना हो गया ना, दिन भर उसमें घुसे रहते हैं, और उसके बाद बोलेंगे सर में दर्द है। कल रात मुझे एक ऑनलाइन क्लास चला था, उसमें सर जो थे वो बोल रहे थे कि भाई जिस अब ऑनलाइन क्लास में ही सर को बोलने लगा सर कि मुझे नहीं पढ़ना है सर, जाना है कुछ लोग तो बोले खाना बनाना है, कुछ लोग बोला मुझे फ़ोन पर बात करनी है। लास्ट में सर बोले कि भाई क्यों पूछ रहे हो, ऑफलाइन क्लास में थोड़ी है, जाओ। उसके बाद जस्ट मेरी बहन भी इसमें ज्वाइन की थी, दीदी का मैसेज आता है भैया हम सो जाएँ, ये क्या बात है? तो सर में दर्द हो रहा है। अरे भाई 520 लाख होने के बाद आपको ज़िंदगी मिला है, सर में दर्द होने के लिए नहीं मिला है, पढ़ो लिखो कुछ IAS वाईएस बनो, हार्वर्ड पे घुमाओ। अगला क्वेश्चन है आम का वैज्ञानिक नाम क्या? क्या आपको पता ही नेहा मैम लिखने है कि आम का वैज्ञानिक क्या होता है? वैज्ञानिक यानी होगा वैज्ञानिक, आम का वैज्ञानिक होगा, वैज्ञानिक नाम होगा, क्या आना चाहिए? कृत्रिम पद्धति। आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मेंजिफेरा इंडिका, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए जो जैविक नाम है इसी को वैज्ञानिक नाम बोलते हैं। वंश, कुल, गण, वर्ग और संघ का नाम सामान्य नाम जो है कॉमन नाम, ये आपके सामने बोर्ड पे लिखा होगा, ठीक है। जैसे अगर मानव की बात करें तो मानव जो है सामान्य नाम है, और इसका जैविक नाम या वैज्ञानिक नाम जो है होमो सेपियंस हो जाएगा। वंश जो है हम लोग होमो से हैं, होमो सेपियंस हैं तो होमो हो जाएगा। कुल जो है होमोनिडी है, और गण प्राइमेट है, वर्ग मेमेलिया है, और संघ या भाग की बात करें तो कॉर्डेटा होता है। वैसे घरेलू मक्खी जिसकी बात है, लोग कहते हैं मक्खी नहीं होता, मच्छर होता है, मक्खी भी होती है। तो जो मक्खी जो होता है ना वो अक्सर काटता कम है, कभी कभी नहीं काटता है। मक्खी, हाँ मक्खी काटता है, मक्खी बड़ा बड़ा होता है ना वो काटता है, लेकिन वो कभी कभी ही काटता है, तो वो रहता है प्रजाति ही गायब होते जा रही है। तो उसको बोलते हैं मस्का डोमेस्टिका, और वंश मस्का है, कुल गिनती है, गण डिप्टेरा है, और वर्ग इंसेक्टा है। इंसेक्टा आप इंग्लिश में उसको क्या इंसेक्ट ही बोलते हैं ना, इंसेक्ट बोलते हैं, तो देखो यहीं से उसके वर्ग से ही आया है इंसेक्ट। और संघ की बात करें तो आंथ्रोपोडा उसको बोलते हैं, यानी कि जो ग्रुप है आंथ्रोपोडा है। वैसे आम पता ही नहीं आम कितना टेस्टी होता है, मतलब कभी हम नाम ले रहे हैं मेरे मुँह से पानी आ रहा है, ठीक है। और उधर देखिए सानिया जी सेब दिखा रही है, तो आम किसी सीजन में सेब दिखाई रहे हैं और खिला नहीं रहे, क्या हुआ? एक ही सेब है, कोई बात नहीं। तो आम का जो होगा वो जैविक नाम या वैज्ञानिक नाम है मेंजिफेरा इंडिका, और वंश मेंजिफेरा हो जाएगा, और कुल जो है एनार्किडियसी हो जाएगा, गण क्या नाम है सेपेंडेलस है, और डाइकोटिलीनी है जो वर्ग है, और एजियोस्पर्मी जो है ये समूह है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन आपसे करते हैं, आप उसका आंसर बताइए या क्वेश्चन लिखिए फिर। हाँ एक क्वेश्चन है, वर्गीकरण प्रणाली को बार बार क्यों बदलते हैं? वर्गीकरण को प्रणाली को बार बार क्यों बदलते हैं? जो टैक्सोनॉमी है या वर्गीकरण प्रणाली है, इसको बार बार क्यों चेंज किया जाता है? ये क्वेश्चन आता है, बार बार आता है। तो ये सिंपल लॉजिक या सिद्धांत इसका है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ठीक है। नेचर का जो रूल है वो हमेशा यही है कि परिवर्तन अवश्य भावी है, आज हम हैं कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा। तो वर्गीकरण को भी इसी कारण से बदला जाता है ताकि क्या लिखना है समझा दें। ओके, तो वर्गीकरण इसलिए बदला जाता है कि किसी भी चीज़ को सुसाध्य और सरल बनाया जा सके।
मतलब आसान बनाया जा सके, ठीक है। तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है और वर्गीकरण को बार बार इसलिए बदला जाता है ताकि सुसाध्य और उसे सरल बनाया जा सके। अब लोग इकोनॉमिक्स पढ़े हैं क्या 11th-12th में? पढ़े हैं ना। एक क्वेश्चन है कि व्यष्टि और समष्टि की पहचान से हमें क्या शिक्षा मिलती है? व्यष्टि और समष्टि के पहचान से हमें क्या शिक्षा मिलती है, बताइए। नहीं पढ़ेगा। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स नहीं है व्यष्टि और समष्टि, ये व्यष्टि और समष्टि जो है बायोलॉजी का। तो क्वेश्चन आपको हम बोल रहे थे लिखने के, आप लिखे हैं क्वेश्चन, हम बोले कि लिख लो, क्योंकि देखो घर में जब तक नहीं पढ़ोगे याद रिविजन नहीं करोगे दिक्कत हो जाएगा। तो क्वेश्चन लिखो व्यष्टि और समष्टि की पहचान से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो क्या है ना कि व्यष्टि और समष्टि, जैसे अब इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं व्यष्टि मतलब व्यक्तिगत हो जाता है, समष्टि मतलब सामूहिक हो जाता है। तो यहाँ पे व्यष्टि और समष्टि जो है इसकी पहचान, इससे हमको पहचान में मदद मिलती है, ठीक है। इससे हमको पहचानने में मदद मिलती है। तो अगर इसका आपको आंसर लिखना है तो आप लिखोगे व्यष्टि एवं समष्टि की पहचान हम जातिगत विशेषताओं के आधार पर करते हैं, ठीक है। जिसे पहचान हो जातिगत आधार पर किया जाता है, जातिगत विशेषताओं का आधार। हाँ, जातिगत विशेषताओं का आधार पर किया जाता है। इन दोनों की पहचान बाह्य आकारिकी रचनाओं के अनुसार किया जाता है, ठीक है। रचनाओं के अनुसार किया जाता है। इन दोनों का पहचान बाह्य आकारिकी रचनाओं के अनुसार किया जाता है, जिससे कि एक ही वंश के अलग अलग जातियों की पहचान होती है। एक ही वंश के अलग अलग जातियों की पहचान होती है। इन दोनों को पहचान बाह्य आकारिकी के बाद प्लीज रिपीट कर दीजिए। बाह्य आकारिकी रचनाओं के अनुसार किया जाता है, जिससे कि एक ही वंश की अलग अलग जातियों की पहचान हो सकती है। जैसे आप एग्जाम्पल ले लूँगा कि अगर वंश की बात की जाए तो वंश क्या है? सोलेमन है, आपने पढ़ा है ना इसमें, सोलेमन यहाँ पे वंश है। तो इसके जाति क्या होगा? इसकी जाति क्या है? आलू है, टमाटर है, बैगन है, ठीक है। लेकिन इसका जाति अलग अलग है। वंश की हुआ कौन? सोलेमन, लेकिन जाति अलग अलग है। आलू है, टमाटर है, बैगन है। अब आलू का जो जातिगत नाम है वो क्या होगा बताइए तो। हम सोलेमन वंश से नहीं आते हैं, वो बैगन आता है वंश से। तो आलू का जातिगत नाम क्या होगा बताइएगा सर। जातिगत नाम आलू ही रहता है। नहीं, आलू का जातिगत नाम है ट्यूबरोसम। यही तो फर्क बता रहा है। इसका जातिगत नाम है ट्यूबरोसम। ये हो गया आलू। और बैगन का जातिगत नाम क्या होगा? मेलांगेना। अच्छा, जातिगत और जैविक नाम सेम होता है? मान सकते हो, क्या वैज्ञानिक नाम है। अब देखो मैंने कहना हो गया और आलू को हो गया ट्यूबरोसम, लेकिन दोनों का वंश क्या था? एक ही था ना, लेकिन जाति अलग अलग। हाँ, सोलेमन। तो ये कैसे? सोलेमन नहीं है। तो यहाँ ये कैसे पहचान हुआ? ये हुआ व्यष्टि और समष्टि। व्यष्टि और समष्टि शिक्षा से पता चला, ठीक है, कि इंडिविजुअल क्या है और सस्टेनेबल या ग्रुप क्या है। अगला क्वेश्चन है, किसी को नहीं होना है, आपको क्या सुनना है?
अगला क्वेश्चन है टैक्सॉन की परिभाषा दें। टैक्सॉन किसे कहते हैं? टैक्सॉन की परिभाषा दें। मतलब परिभाषा लिख देगा, पूछेगा कि क्या है तो आपको लिखना होगा टैक्सॉन। तो इसके लिए आपको टैक्सॉन की परिभाषा पढ़नी होगी। टैक्सॉन क्या होता है? इसका लिखिएगा जीवों के वर्गीकरण की श्रेणियों, जीवों के वर्गीकरण की श्रेणियों या वर्गों को टैक्सॉन कहते हैं। ठीक है, श्रेणियों तथा वर्गों को टैक्सॉन कहते हैं। इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन क्या है? कुछ क्वेश्चन है विरोइड, क्या ब्लर विरोइड, विरोइड, VIROID, विरोइड की खोज किसने किया? बताएंगे आप? क्या है? सब्जेक्टिव में विरोइड की खोज किसने की? क्या था? आंसर लिखिएगा डाइनर, डाइनर, डाइनर। सुपर प्लास्टिक किसे कहा जाता है? सुपर प्लास्टिक किसे कहा जाता है? सुपर प्लास्टिक किसे कहा जाता है? सुपर प्लास्टिक, हाँ प्लास्टिक, PARASITE, सुपर प्लास्टिक किसे कहा जाता है? सुपर प्लास्टिक किसे कहा जाता है? तो एक परिजीवी जब दूसरे परिजीवी में रहता है उसे बुलाता है सुपर प्लास्टिक। एक परिजीवी दूसरे परिजीवी में रहता है उसे बोलते हैं सुपर प्लास्टिक। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन है, कोई जंतु है मान लो, ठीक है, और उसका सेल नहीं है तो विदाउट ऑक्सीजन रहेगा। तो बिना एक सेल वाला जंतु जो ऑक्सीजन के बिना रहता है जीवित, उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीजन के बिना भी वो जीवित रहता है। बिना सेल वाला जंतु जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रहता है उसे क्या कहते हैं? कौन सा ऐसा है बताइए? माइकोप्लाज्मा, उसको बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। ठीक है, आंसर लिख लीजिए माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, माइक्रो या माइको। चलिए अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं नेहा मैम और सानिया मैम के साथ। आज के लिए इतना ही।